ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का टेस्ट है और टेस्ट के लिए गीता के भगवान इस टॉपिक में परम पिता का साकार रूप कौन है, उन्हें जानना क्यों आवश्यक है, इसके लिए गीता में आए हुए उल्लेख और सूक्ष्म वतन रिवीजन के टॉपिक में सूक्ष्म वतन। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, ऐसा कौन सा श्लोक है जिसमें वास्तविक ज्ञानी का उल्लेख आया हुआ है, जो भगवान उसमें कह रहे हैं कि अगर इस बात की जानकारी है तो वही सच्चा ज्ञान है या वही ज्ञानी है। गीता के भगवान के टॉपिक में जो हमने श्लोक देखे हैं जिसमें साकार की पहचान जरूरी है, हेलो। ऐसा उल्लेख किसमें आया है? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। 22,707। हाँ मत जी। 11 अध्याय में है। ये नंबर कौन सा याद नहीं। जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् तत् मत मता ज्ञानम मत मता है कि जो ये देह और देह के ज्ञाता का ज्ञान है, वही उस जो देह और देह का ज्ञाता का ज्ञान है, वो ज्ञान मुझको जान। कि जो ज्ञान है, जो जो ज्ञान है वही मेरा, वह भूल रहा। देह देह का ज्ञाता का जो ज्ञान है वही मैं हूँ। जो अर्जुन के क्षेत्र रूपी शरीर का ज्ञान है वही ज्ञान है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है माता जी, वास्तव में भारतवासी किन्हें कहा गया है? जो भारतवासी जो बाप को पहचान कर, जो पहचान कर उनके मत पर चलते हैं, उन्हीं को भारतवासी कहा। जो साकार तन है वो तो निराकार की बात नहीं, सबसे ज्यादा यह है साकार को पहचानना, साकार को पहचान कर और उसके मत पर चलना, वही वही भारत सच्चे भारतवासी है। हेलो। हेलो। हेलो।
बीच में कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने के कारण बीच में समय गया है। अभी आगे के लिए प्रश्न है, अर्जुन के कौन से प्रश्न से ये बात स्पष्ट होती है कि अर्जुन जिन्हें गीता का भगवान समझ रहे हैं वो वास्तव में गीता का भगवान नहीं है? कौन से ऐसा श्लोक है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि अर्जुन भी जो उन्हें गीता ज्ञान दे रहे हैं उनके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं रखते हैं? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति बहन जी। 11/31। हाँ बताइए, श्लोक 11/31 श्लोक में आया है। हाँ, बस। आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीदा विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हे देवताओं में श्रेष्ठ महादेव, मुझे बताइए कि ऐसे भयंकर रूप वाले आप कौन हैं? आपको प्रणाम है, प्रसन्न हो जाइए। आपके आदिकालीन रूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके क्रियाकलाप को मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है माता जी। अभी इस प्रश्न का उत्तर जो बताया है कि अर्जुन ने वो भगवान का जो वास्तविक रूप है उसे नहीं जानते हैं, तो भगवान के रूप को कैसे देख सकते हैं? दिव्य ज्ञान नेत्र से ही देख सकते हैं। वो अभी तक कृष्ण को ही गीता का भगवान समझ बैठा था। जब ये वास्तविक रूप को देखता है तब उसको ये प्रश्न उठता है। ठीक है माता जी, सूक्ष्म वतन के बारे में आप बता सकते हैं? सूक्ष्म वतन ये मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज की बात है। ऐसे कोई सूक्ष्म वतन ऊपर में नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर को वहां दिखाए हैं। उनकी ऊंची बुद्धि की ऊंची स्टेज की बात है। वो लोग तो इसी सृष्टि पर रहते हैं। हाँ उसको तो मूवी वर्ल्ड कहा जाता है। उसे आकारी स्टेज भी कहा जाता है। वहाँ आवाज की दरकार नहीं, संज्ञा की भाषा होती है। ज्ञान की सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज है। ठीक है माता जी। ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है। हेलो। बहन जी, रोल नंबर हाँ मैंने नहीं बताई शायद। हाँ बताइए। हाँ, 2327। ठीक है माता जी। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है, भगवान के प्रश्न पर अर्जुन के प्रश्न पर भगवान ने रूप के बारे में क्या उल्लेख दिया? जो उल्लेख बताया है उसके लिए श्लोक बताइए। भगवान का वास्तविक रूप क्या है और उससे कौन सी बात स्पष्ट होती है? अर्जुन के प्रश्न पर भगवान ने जो उत्तर दिया है वो श्लोक और उससे कौन सी बात सिद्ध होती है? हेलो। ओम शांति। ओम शांति।
दीदी जो अर्जुन थे ना, तो उन्होंने श्री कृष्ण, उन्होंने जो भगवान के साकार रूप के बारे में पूछा, तो अर्जुन ने विनती की। दीदी वो बताऊं, वो होता है, वो संस्कृत का श्लोक भी बताऊं। हाँ जी। हम्म। क्या ही मैं के भगवान उग्र रूप नम अस्तु ते देवर प्रसीद विज्ञातुं इच्छामि भवंत आदम नाही प्रजा नामी तब प्रवंती। हे देव श्रेष्ठ महादेव, मुझे बताइए भयंकर रूप वाले आप कौन हैं। आपको प्रणाम है, प्रसन्न हो जाइए। आपके सनातनी व्यक्त व्यक्त आदिकालीन ज्योति रूप को मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके आश्चर्यजनक विस्मय भरे बहुरूपी क्रियाकलाप को बिल्कुल नहीं जानता। इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है अर्जुन काफी हद तक मूझ गए हैं। उनके चरम चक्षु द्वारा जो उन्होंने देखा, जिससे गीता ज्ञान दाता वे कृष्ण थे, परंतु अलौकिक तीसरे दिव्य बुद्धि चक्षु द्वारा जो स्वयं परमपिता परमात्मा ने दिया, उसे कृष्ण नहीं बल्कि कोई और उग्र रूप वाले दिखाई दे रहे थे। परमपिता परमात्मा के इस भयानक साकार प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अर्जुन ने यह विनती की। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, परमपिता का जो साकार रूप है, उनकी अलग अलग उपाधियां हैं, और साथ में जो टॉपिक हमने देखा है, भगवान के उस साकार स्वरूप को जानने वाले ही ज्ञानी है, ऐसा उल्लेख आया हुआ है। तो किस रूप को जानने की बात है और वो रूप कौन सा है, और जो उसे जानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। भगवान के साकार रूप को जैसे ज्ञानी कहा है, वैसे कल और एक टाइटल हमने देखा, जो साकार रूप को जानने वाले हैं उन्हें क्या कहा जाता है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओ, फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम हेलो। शांति। रोल नंबर? रोल नंबर बताइए आप। आपका ही फोन अनम्यूट है जो अभी हेलो बोल रहे हैं। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। रोल नंबर है 9932। हाँ जी। 9932। हाँ हेलो। जी। हाँ जी, उत्तर बताइए। प्रश्न है जो है, जो जानते हैं और रूप को, वो भारतवासी है। क्योंकि भारत ज्ञान ज्ञान की रोशनी में रहने वाले जो है, वो त्रिकालदर्शी ठीक उनमें प्रवेश करते हैं, तो वही सबका सर्वज्ञ है। तो उनको जानने वाले भी सर्वज्ञ है, उनको भारतवासी कहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न यह है, ऐसा कौन सा श्लोक है जिससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि वास्तव में भगवान का जो रूप है वो विराट रूप में श्री कृष्ण का रूप नहीं दिखा अर्जुन को, बल्कि कोई रुद्र अवतार का भयानक रूप दिखा है। तो 11 का 32 है, वो कैलाश में लोग खड़े कोई प्रभुत्व, तो वही श्लोक में दिखाया है कि वो जो रूप है, वो रूप आश्चर्य कृष्णों का नहीं है। कृष्ण तो साधारण है, जिसको अर्जुन ने देखा, जिसको अर्जुन ने देखा तो साधारण रूप था। तो वैसा रूप में तो प्रकट नहीं होता। जो रूप उसने दिखाया है, तो वो वास्तविक निराकार सिद्ध की है। तो उसने उस रूप में, उस आधार से, उस श्लोक से प्रत्यक्ष होता है। हाँ जी, श्लोक पूरा बताइए।
कालस्मी लोको क्षय प्रबुद्ध कालस्मी लोको क्षय प्रबुद्ध कालस्मी लोको क्षय प्रबुद्ध लोकान मोस्तुमिह प्रबुद्ध तयोपि त्वां न भविष्यामि सर्वे सर्वे ये अवस्थितः प्रतनकेषु योद्धा। संसार का महाविनाश करता कल्पांत कालीन विकराल काल में मैं हूँ और सब धर्मों से यहाँ सप्तवर्षीय पुरुषोत्तम संगोज की शूटिंग में विष्णु लोकीय वैकुंठ के श्रेष्ठ लोगों के संगठनार्थ लगा हूँ। तो विरोधी धर्मों की सेनाओं में जो योद्धा बड़े ज्ञानी बने खड़े हैं वे सब नरेश धर्मयुद्ध में तेरे ना होने पर भी नहीं बचेंगे, अवश्य अनाश्रित की मौत मरेंगे, अनिश्चय की मौत मरेंगे। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, ये तो हमने समझा कि भगवान को तीसरे नेत्र से ही पहचाना जा सकता है, तो उस संबंधी श्लोक बताइए। और वो तीसरा नेत्र कैसे मिलेगा, कौन देगा? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। 24526 रोल नंबर। भगवान की तीसरे नेत्र के बारे में ये श्लोक आया है 11वां अध्याय के 8वां श्लोक 11/8। अर्जुन को जवाब देते हुए भगवान बताते हैं, नत्माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। इसमें क्या बताया गया है कि तुम अपने स्थूल आंखों से मुझको नहीं देख सकेगा, मैं तुझको दिव्य दृष्टि ज्ञान नेत्र देता हूँ। इसके आधार से तुम अपने 84 जन्मों के भी जो ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा रूप संपन्न हीरो पाटधारी का रूप है, उस रूप को आप देख सकेगा, ऐसा बताते हैं भगवान। हेलो। हाँ माता जी। हाँ, लेकिन हाँ, तीसरा नेत्र हमें कैसे मिलेगा, इससे और थोड़ा स्पष्ट कीजिए। ओके। इस श्लोक से क्या स्पष्ट होता है, परम पिता शिव को उनके साकार रूप में अगर देखना है तो उसके लिए वे साधारण चर्मचक्षु काम नहीं आएंगे। भगवान जिसमें प्रवेश कर पाठ कर रहे हैं उसको पहचानने के लिए हम स्थूल नेत्र से हम नहीं पहचान सकेंगे, साधारण चर्म चक्षु के आधार से। दिव्य चक्षु माना ज्ञान नेत्र, जो ज्ञान दिया गया है भगवान के द्वारा हमको, उनको समझने के लिए तीसरे बुद्धिगत ज्ञान के नेत्र जो मिला है हमको, उसकी दरकार है। स्थूल नेत्र के आधार से हम नहीं देख सकेंगे। हाँ, वो तीसरा नेत्र देगा कौन? भगवान से दिया गया ज्ञान ही तीसरा नेत्र है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। आगे के लिए प्रश्न है, सूक्ष्मवतन के बारे में कल जो हमने टॉपिक समझा है वो टॉपिक बताना है। सूक्ष्मवतन के बारे में कल जो टॉपिक हमने समझा है वो टॉपिक बताइए। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 13,702। हाँ जी। हाँ, ये सूक्ष्मवतन कोई अलग नहीं है इसी सृष्टि पर। सूक्ष्मवतन माना जो सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन, जो मूवी कहते हैं, और सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन माना जो नए दुनिया कैसे आएंगे और हाँ, नए दुनिया कैसे
आएंगे, उसके लिए सूक्ष्म मनन चिंतन का हाँ। और क्या दीदी, और क्या बोलूं? सूक्ष्मवतन के बारे में आप जितना जानते हैं, जितना समझे हैं, वो बातें बताइए। अच्छा, सूक्ष्म बतन में सूक्ष्म बतन माना कितना? 3 बतन दिखाया है, 3 लोक दिखाया है, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक और ब्रह्मा लोक, विष्णु और शंकर, माने तीसरा नेत्र। हाँ, जिनका मनन चिंतन मंथन चलता है, तो सब भूले जाচ্ছে। बोलो बोलो बोलो। हाँ, और এখন কিছুই পাচ্ছি না। চন্দ্রমা পায় हाँ। हेलो। हेलो। हाँ दी। हाँ माता जी। अ, मैं बोल रहे हैं जो शाखा सृष्टि पर ही इसी पर ही जो सॉरी दीदी, मेरे से नहीं हो पा रहा है आज, ठीक है, पता नहीं क्या। भगवान को देख किस आँख से देख सकते हैं, उसके लिए जो हाँ, श्लोक आया हुआ है वो श्लोक बताइए, देख के अच्छा। बताइए। भगवान को तो इन आंखों से नहीं देखा जाता है, तो दिव्य नेत्र से ही देखा जाता है। तो दिव्य नेत्र क्या है? ज्ञान नेत्र है। तो अर्जुन भगवान से पूछा, जो आपका जो विराट रूप है वो मुझे देखना है। तो अर्जुन भगवान ने बताया, तो इन जड़ आंखों से तुम विराट रूप को, ऐश्वर्यवान रूप को नहीं देख सकोगे। तो उनके लिए दिव्य नेत्र, दिव्य नेत्र चाहिए। तो मैं बताया जो बोला चक्षुषा अनेन एव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु, माना इन इन जड़ आंखों से मुझको नहीं देख सकोगे, इसके लिए तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ। तो दिव्य नेत्र क्या है? ज्ञान नेत्र। तो दिव्य नेत्र जिसके पास होगा वही तो दिव्य नेत्र दे सकेगा। दिव्य नेत्र किसके पास है? शंकर के पास, जिसके शंकर के द्वारा शिव बाप भगवान रूप में शाखा सृष्टि में प्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है हाँ, माता। जो तीसरा नेत्र जिसके पास भी तो दे सकेगा ना। हाँ, तो तीसरा नेत्र है शंकर के पास, जो शिव नेत्र कहा जाता है उनको। ठीक है माता जी, अगली बार तक आप सूक्ष्मवतन का अच्छे से हाँ रेडी हाँ हाँ, करके अच्छे फिर से बताइए। तैयारी करके रखेंगे। ठीक है माता जी। ओम हाँ, शांति। शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है। कल जो हमने गीता के भगवान का टॉपिक समझा है, तो उसे संक्षेप में बताना है। इस तरह से बताइए आप, जैसे श्लोक का जहाँ अर्थ पूरा पढ़ना है वहां पढ़िए, जहाँ क्लैरिफिकेशन का अर्थ जरूरी नहीं वो न बताए। और लिंक वाइज जो कल का टॉपिक है जिसमें इस बात का उल्लेख आया है कि जो साकार रूप है परम पिता का, उसे जानना महत्वपूर्ण है, और हम कोई भी उसे नहीं जानते, और ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही हम उसे समझ सकते हैं। और तीसरा नेत्र जिसके पास है वो स्वयं हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र अर्थात भगवान को पहचानने की समझ अर्थात ज्ञान देते हैं। कोई भी नए लोगों को हम इस टॉपिक पर समझा सके, इस तरह से आप इस टॉपिक को बताइए, कल का जो गीता का भगवान का टॉपिक है। और फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। अम,
गीता में श्लोक आया है, मुझे कोई नहीं जानते हैं, न वेद यज्ञाध्ययनेन धारणै न च क्रियार्भिन्न तपोभिरुग्रै एवं रूपम सिक्यम अहम नृलोके तदन्येन कुरु प्रवीरा। जो वेद दान तप इनसे कोई नहीं जान सकते हैं, सिवाय सिवाय अर्जुन के और कोई नहीं जान सकते है के बाबा ने गीता में कहा है। कल का टॉपिक शॉर्ट में बताना है। हाँ, तो भगवान को जानने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए। रेडी नहीं किए हैं आप? हाँ, होता आपने रीड नहीं किया। ठीक है, सूक्ष्मोतन के बारे में बताइए, अगर ये नहीं बता पाएंगे तो। सूक्ष्मोतन के बारे में तो सूक्ष्मोतन को और कोई नहीं है, लेकिन इस धरती पर ही जब मनन चिंतन की मनन स्टेज ऊंची होती है तब उसको सूक्ष्मोतन कहा जाता है। उसमें 3 लोग बोलते हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। एक स्टेजेस है, एक से बढ़कर एक है, ऐसा। हाँ, इसमें ऊंचे स्टेज में तो शंकर को दिखाया है। हाँ, और हाँ, बस ये अब तो यही याद है जी। सूक्ष्मोतन यहाँ की बात किस तरह है, किस तरह नहीं है, तो 2 प्रकार की बातें बोली है ना, कि सूक्ष्मवतन है भी और एक जगह बोला हुआ है सूक्ष्मोतन नहीं है, तो ये दोनों बातों के लिए क्या समाधान बताएंगे? सूक्ष्मोतन कोई ऊपर तो नहीं है, लेकिन इस धरती पर ही जब मनन चिंतन की स्टेज चलती रहेगी उसको कहेंगे सूक्ष्मवतनवासी। और मनन चिंतन कब चलेगा? मनन चिंतन जब ज्ञान को मंथन करेंगे तो मनन चिंतन चलेगा। सेवा करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। हाँ, मूल बात है सूक्ष्म वतन को साकार वतन से दूर दिखाया है। तो सूक्ष्म वतन की स्टेज बनाने के लिए क्या जरूरी है? आत्मिक स्थिति। हाँ, इस साकार दुनिया से दूर, देह के संबंध, देह के पदार्थों से दूर। सूक्ष्म वतन मतलब फरिश्ता दिखाते हैं। फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए तब। ठीक है, कल के टॉपिक में हमने एक पॉइंट इस तरह से समझा था कि साइंस वाले जो है वो भी सूक्ष्मवतन के बारे में नहीं जानते हैं। तो यदि आपको याद है कल के टॉपिक में हमने क्या समझा इसके बारे में, तो बताइए। साइंस आत्मिक स्थिति नहीं रहती उनकी, धाम से ज्ञान। वो तो हद का ज्ञान है, वो तो साइंस का तामसी ज्ञान है। जो भी वो इन्वेंट करते हैं वो विनाश के लिए ही यूज होता है ज्यादातर। बुद्धि है, उनका भी बुद्धि चलती है, लेकिन विनाश की ओर पर चलती है। कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, लेकिन डिस्ट्रक्शन के लिए करते हैं। हाँ, कल एक जो VCD का पॉइंट हमने पढ़ा था उसमें कुछ उदाहरण बाबा ने बताया है कि इस उदाहरण से बात स्पष्ट होती है कि वो लोग सूक्ष्मवतन या सूक्ष्म शरीरधारी जो है उनको नहीं जानते हैं। वो बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में, ये रोग, ये बर्मुडा ट्रायंगल जो भी दुनिया में बीमारियां पूरे आते हैं वो पूरा पहचान नहीं पा रहे। जो भी पूरा टेस्ट कर लेते हैं लेकिन सब नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, ओम शांति। शांति। आगे के लिए अभी और किसी का फोन अनम्यूट किया जा रहा है? कल का जो टॉपिक है उसे बताना है। आप इस तरह से बताइए जैसे कोई भी नए लोगों को हम समझा सके कि वास्तव में
अर्जुन भी नहीं जान पाए थे कि गीता का भगवान कौन है, तो उसे विराट रूप के दर्शन में स्पष्ट किया जाता है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। 17576। हाँ जी। हाँ दीदी, ये ना जैसे इसमें बताया है पॉइंट में कि जो ब्रह्म पिता परमात्मा का जो साकार स्वरूप है उसको तो पहचानने का ही मेन पुरुषार्थ है, और भगवान को जो जानता है वो फिर भगवान को ही मानता है। लेकिन गीता का ज्ञान जो कृष्ण का नाम डाल के बताया गया है कि कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, तो भी जब साकार में वो कृष्ण के स्वरूप को देख रहा था उसके बावजूद भी उसने फिर प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, आप कौन हो और कैसे हो, मतलब मैं आपका वो प्रत्यक्ष जो ऐश्वर्य रूप है उसको देखना चाहता हूँ। तो जब उसने उसको विराट रूप भी दिखाया, विराट रूप दिखाने के बाद भी उसने बोला कि हे परमात्मा, मैं आपको नहीं जान पा रहा हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से आप बताइए। तो इसके लिए उसने बताया ना कि न तो ये, फिर भगवान ने कहा कि जो तुम्हारी ये जो आंखें हैं उनसे तुम मुझे नहीं देख सकते। उसके लिए बोला है न तुम माम सके दृष्टुमेन चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमेव योग ऐश्वर्यम, यानी कि जो तुम मुझे अपनी इन आंखों से देखने में कभी भी समर्थ नहीं होगे, अतः तुमको दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु में प्रदान करता हूँ जिससे तुम मेरी योग शक्तियों को देख सकते हो। और जब उनको बोला कि हे देवों में श्रेष्ठ, कृपा करके मुझको कहिए कि भयानक अर्थात उग्र रूप वाले आप कौन है, तो उसके लिए श्लोक आया है ख्यामि में को भवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसिद्ध विज्ञातुम इच्छामि भवंतम आद्य न ही प्रजानामि तो प्रवृत्तिम, यानी क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता हूँ। तो फिर जब उसको उसने साकार रूप भी दिखा, अपना विराट रूप भी दिखा दिया, उसके बाद भी दिव्य चक्षु मिलने के बाद भी अगर दिव्य चक्षु द्वारा भी अर्जुन को कृष्ण का ही रूप दिखाई पड़ता तो फिर ये पूछने की दरकार ही क्या थी कि आप कौन है। इसलिए ये साबित होता है कि जो कृष्ण का स्वरूप है वो साकार में परमपिता परमात्मा का साकार स्वरूप हो नहीं सकता है, यानी कि इसका मतलब है कि कोई और परमात्मा का साकार रूप है। तो फिर अर्जुन की विनती सुनने के बाद भगवान ने जवाब दिया कि कालो अस्मि लोक कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुम ये प्रवृत्त है रीते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थितः प्रत्यनिकेषु योद्धा, यानी कि मैं समस्त लोगों का नाश करने वाला कालों का काल महाकाल हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्ति हुआ हूँ। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे, तुम युद्ध करो या ना करो तो भी मारे जाएंगे। यानी कि इससे साबित होता है कि जो भगवान है वो कालों का काल महाकाल है और वो ही विनाश करने वाला है, और उसी से फिर दोबारा से वो नई सृष्टि बनाने वाले भी भगवान ही हैं जो साकार रूप है। तो अर्जुन ने जिसे गीता में गीता ज्ञान दाता माना था वह कृष्ण नहीं है, बल्कि गीता ज्ञान दाता तो परमपिता शिव ही अपने साकार स्वरूप त्रिनेत्री शंकर द्वारा साबित होते हैं। ठीक है माता जी। हाँ ओम दीदी, वो आप एक बार बोले थे ना पॉइंट के लिए कि अगर मुरली में कोई पॉइंट सुने तो फिर हाँ। बताइएगा। बताइए। तो उसके लिए पॉइंट आया है दीदी, एक मैं नोट किया मैंने, एक मिनट। हाँ ये ना दीदी VCD नंबर है 2551। तो हाँ जी। इसमें 42 मिनट पर बताया है कि बड़ी से बड़ी भूल यह कर दी है कि गीता का भगवान छोटा सा बच्चा है। ऐसा सबने मान लिया। वो राजयोग सिखाता है। कैसा योग सिखाता है? जिसमें बड़ा राज भरा है। तो है तेरी की बच्चा क्या राज की बात बता सकेगा? बच्चा क्या समझेगा राज की बातें? वो तो बड़े लोग होते हैं ना, वो राज की बातें करते हैं। समझो परिवार में होते हैं ना, छोटे बड़े बच्चे होते हैं, तो छोटे मोटे जो बड़े बड़े जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और माँ बाप भी होते हैं। छोटे बच्चों को तो ज्यादा राज की बात मालूम नहीं होती, माँ बाप को ज्यादा मालूम होता है। तो किसको ज्यादा मालूम होगा? माँ बाप को ज्यादा मालूम होगा ना। तो माँ बाप की राज की बातें आपस में करते रहते हैं, धड़ाधड़ इशारेबाजी करते रहते, बच्चे समझ नहीं पाते। तो उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया है। वो तो बच्चा है ना, और बच्चे के रूप में ही उसको पूजते हैं, बच्चे के रूप में ही उसको पाना चाहते हैं। तो बेचारा बच्चा क्या राज की बात बताएगा? इतनी भी अकल नहीं चलती। कैसा गपोड़ा मार दिया है, क्या गपोड़ा मार दिया कि गीता का भगवान कृष्ण को बनाए दिया है। ड्रामा की आयु भी बड़ी कर दी और गीता का भगवान कृष्ण को बता दिया है। सबसे बड़ी भूल कर दी है। अरे गीता जो माता है उसका जो बच्चा है उसको उसका पति बना दिया है, उसको बाप बना दिया। तो इसलिए गालियां देते हैं ना
फिर आगे वो डॉट डॉट वाली गालियाँ दी। ठीक है माताजी। ठीक है। ओम शांति। 2-3 पॉइंट और है दीदी। हाँ बताइए। या तो माताजी रुक जाइए, आप दोबारा लास्ट में एक बार हाथ उठाइए तब बताइएगा। हाँ जी ठीक है दीदी। ओम शांति। ओम सर। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है कल का ही टॉपिक बताने के लिए? कल का ही गीता का भगवान का टॉपिक एक बार सार में बताइए जिससे रिवाइज हो जाए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ रोल जी नंबर? 23-288। हाँ जी। हाँ जी दीदी, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है। ते शिव निराकार जिस रथ में आते हैं उसी में ही उनके गुण देखने आते हैं, जैसे अकर्ता अभोक्ता और अकर्ता अभोक्ता और अजन्मा। और उन्होंने अपना ये भी बताया है कि मैं जब वो निराकार साकार सृष्टि में आते हैं और किस मुकर्रर रथ में आते हैं, इसमें बताया है राथो रथी का ज्ञान उस राथो रथी के ज्ञान को जानने वाला ही ज्ञानी कहा जाता है। जो रात का ज्ञान पंचभूतों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि परमपिता तो 5 तत्वों से परे है। फिर उन्होंने अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया। अर्जुन ने उनको ऐश्वर्य रूप देखने के लिए, अपने ऐश्वर्य रूप दिखाने के लिए प्रार्थना की। तो भगवान ने अर्जुन को कहा, पहले अर्जुन भी समझते थे कि गीता का भगवान कृष्ण है, पर उन्होंने अपने जब रूप को दिखाने के लिए कहा तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि इन स्थूल नेत्रों से तुम मेरे विराट रूप को नहीं देख सकते, इसके लिए तीसरा नेत्र चाहिए। तीसरा नेत्र क्या क्या ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। तो तीसरा नेत्र कौन सकता है? जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, जो माँ जो तीसरे अध्याय में आया है, जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वही तीसरा नेत्र दे सकता है। जिसके पास कुछ होता है वही दे सकता है। फिर जो सभी देवते हैं उनमें से तीसरा नेत्र किसको दिखाया है? शंकर को ही दिखाया है। वो ज्ञान का नेत्र है। जब भगवान ने उसको अपना रूप दिखाया तो कहते कि पहले तो वो कृष्ण को ही समझते सी, व्याप भयंकर रूप वाले कौन है? तो उसके रूप को देखा कि मैं अहम काल अस्मि, मैं महाकालों का काल हूँ और दुनिया के संगठन में लगा हुआ हूँ और इस दुनिया का विनाश करने वाला हूँ। तो भगवान के वे रूप को फिर पहले जो कृष्ण को समझ रहे थे भी जान गए वे कोई कृष्ण भगवान का रूप नहीं है, यह कोई और रूप है जो निराकार साकार जिस द्वारा गीता ज्ञान सुना रहे हैं। हाँ, तो इस टॉपिक से हमें क्या समझना चाहिए? कि गीता भगवान कृष्ण नहीं है, वे शिव शंकर भोलेनाथ। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति। आगे सूक्ष्मवतन के टॉपिक के लिए एक बार, पिछले हफ्ते भी हमने कुछ बातें समझी है तो आप पॉइंट्स नहीं बताइए, लेकिन जो भी बातें हमने समझी है वो कोर्स के बतौर किस तरह से बतानी चाहिए तो आप उन बातों को बताइए बेसिक कोर्स के हिसाब से। सूक्ष्मवतन का टॉपिक। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। 4783। हाँ जी। हाँ, 3 लोक के चित्र में जो दिखाया गया है ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और उसके ऊपर शंकर। ये जो सूक्ष्म वतन दिखाया गया है उसके नीचे है जो आज की ये स्थूल दुनिया है, भौतिक पंचतत्व का दुनिया है, और उस सूक्ष्म लोक के ऊपर है पार ब्रह्म लोक जिसको निर्वाण लोक, साइलेंस वर्ल्ड। और अलग अलग धर्म में उस दुनिया को अलग अलग मान्यता दी गई है। जैसे कि मुसलमान लोग उसको स्पर्श अर्श कहते हैं और क्रिश्चियन लोग उसको सोल वर्ल्ड कहते हैं और हमारा हिंदू लोग उसको परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम कहते हैं। लेकिन ये जो 3 लोक का चित्र है और इस चित्र दुनिया के अंदर क्या प्रमाण है? दुनिया में सिर्फ 5000 साल का जो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये इसी का ही गायन है, यादगार है और इसका मान्यता है।
लेकिन इसके ऊपर और दुनिया है, ना आज की साइंसी वाले जानते हैं, ना दुनिया में कोई इसके बारे में कोई विशेष जानकारी दे सकता है। सिर्फ क्रिश्चियन लोग और कोई धर्मों में परियों की बात में उल्लेख है और एंजल के बारे में उल्लेख है, और जैसे हमारा और भी धर्मों का लोगों के अंदर परम धाम के बारे में थोड़ा मान्यता है कि भगवान ऊपर वाला है, ऊपर रहते हैं। लेकिन सारे वर्ल्ड का हिस्ट्री ज्योग्राफी इस साकार भौतिक पंचतत्व दुनिया का है। यहाँ का जो स्थूल साकार रूप हमको देखने में आता है, उसका सूक्ष्म दुनिया और के इसके बारे में किसको कोई जानकारी नहीं है। भगवान इसके बारे में आके जो पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान इस दुनिया में आते हैं, ब्रह्मातन में ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान के आधार पर हम लोग को इसकी स्पष्ट जानकारी मिलती है कि परम धाम कोई दुनिया है जहां आत्मा मूल रूप में रहते हैं, जिसको गीता में दूसरा अध्याय का 28 रूप में बताया, अव्यक्त आदि निभूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधिनानि एव तत्र का परिदेवाना। अर्थात आत्माएं जो हैं उसका आदि और अंत दिखाई नहीं देता है, मध्य दिखाई देता है, अर्थात बीच में आत्माएं सारे सृष्टि रंग पर आते हैं जिनका हिस्ट्री ज्योग्राफी बनती है। अच्छा, इस प्रकार का जो तीन लोग दिखाया गया है, तो बीच का जो सूक्ष्म वतन दिखाया गया है उसके बारे में आज का ये आलोचना का विषय है। तो सूक्ष्म वतन का स्टेज बनती कैसे है? जब भगवान आके ब्रह्मा के तन में जो ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, उसी ज्ञान को जो चिंतन मंथन करते हैं उसके आधार पर सूक्ष्म स्टेज बनती है। इसलिए भगवान बाप ने बोला है, मैं जब इस सृष्टि रंग पर आता हूं तो तीन मूर्तियों के साथ प्रत्यक्ष होता हूं। वो तीन मूर्ति कौन है? ना ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ब्रह्मा मन रूपी ब्रह्मा, विष्णु संस्कार परिवर्तन शक्ति, और शंकर जो है बुद्धि का नेत्र दिखाया गया है। वो तीन देवता के अंदर जो तीन विशेष गुण समाया हुआ है, वो साकार मनुष्य सृष्टि के हर मनुष्य आत्मा के अंदर वो आत्मा के तीन गुण समाया हुआ है, मन, बुद्धि और संस्कार। जो जिसका अनुयायी बनेगा उसके अंदर वही गुण धर्म देखने में आएगा। जैसे ब्रह्मा का अनुयायी साकार हेलो, दुनिया से कनेक्टेड है। हाँ थोड़ा जी, सा मतलब आप बेसिक लेवल पे बताएंगे तो अच्छा, क्योंकि जैसे एडवांस कोर्स के हिसाब से भी बातें हो जा रही ना, जैसे आप नया व्यक्ति है तो इतनी डीप बातें नहीं समझ पाएंगे ना, तो आप उस हिसाब से बताइएगा। बेसिक हिसाब से जी। ठीक है जी। हाँ, दुनिया के अंदर ये जो तीन लोग दिखाए हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। ब्रह्मापुरी जो है तो वो साकार दुनिया से कनेक्टेड है, उसके ऊपर विष्णु, और निराकारी जो नग्न और चित्र दिखाया गया शंकर, वो आत्मिक स्थिति में जो सदा कायम रहता है वो है शंकरपुरी दिखाया गया है। वो सबसे पावरफुल है क्योंकि परमपिता परमात्मा जो है वो शंकर के जरिए दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं, तो उनका जो रूप गुण होगा तो शंकर के अंदर वही गुण दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए वो सबसे पावरफुल है, मोस्ट है। इसीलिए गीता में बताया 10वें अध्याय 42 श्लोक में, अथवा किम ज्ञाते न, अथवा बहुयते न किम ज्ञाते न तवार्जुन इष्टाभ्यम इदम कृष्णम कृतस्नम एकासीन स्थित जगत। एक आसन में सारे जगत को धारण करके बैठा हुआ है शंकर, तो उसको जानना ही सर्वोपरि चीज है, तो उसी में ही समाया जाना चाहिए। वो सबसे टॉप मोस्ट लेवल। उसके नीचे जो रह गया आपका विष्णु और शंकर, ये ब्रह्मापुरी है, वो ब्रह्मा साकार दुनिया से कनेक्टेड है और विष्णु रहा बीच की दुनिया में। तो सूक्ष्म लोग, जब तक हमारा बुद्धि में सूक्ष्म ज्ञान के मंथन चिंतन नहीं चलेगा तब तक हम सूक्ष्म वतनवासी नहीं बनेंगे। सूक्ष्म वतनवासी नहीं बनेंगे तो परम धाम हम जा नहीं सकेंगे। बाबा ने मुरली में बुलाए और सूक्ष्म वतन के बारे में बहुत सारी चीज बताए, कहीं मुरली में कट कर दिया है सूक्ष्म वतन को, कहीं भी शामिल किया है कि ऐसे कोई वतन नहीं है जहाँ ब्रह्मा की सफेद पुष्प वाले हड्डी मांस का पुतला है और विष्णु का ताज पुष्प वाले या शंकर का जी नाग वाले, ऐसे कोई दुनिया नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं सूक्ष्म वतन बगैर तुम आगे जा नहीं सकते। मतलब क्या है? ये एक मानसिक बौद्धिक स्तर का स्टेज है। जैसे जैसे जिसका बुद्धि का स्टेज बनेगी उसी धाम का वो नजदीक बनेगा। ये बात उल्लेख है, क्योंकि सूक्ष्म वतन का भी असर है। सूक्ष्म आत्मा स्थूल आत्माओं से पावरफुल है। कैसे? ना दुनिया में जैसे डॉक्टर लोग होते हैं कि बहुत दवाई करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, सब नॉर्मल दिखा देते हैं, लेकिन उसका असर, दवाई का असर काम नहीं करता। इसका मतलब क्या है? सूक्ष्म आत्माओं का पावर प्रेशर पड़ता है। और दुनिया में बारमूला ट्रंगल भी दिखाया है, जहां जो गुजरता है उसमें वो शरीर छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है? सूक्ष्म पावरफुल आत्मा जो वो अधिक शक्तिशाली होते हैं।
और उससे हाँ, और सूक्ष्म वतन के बारे में बहुत चीज बताया इसमें कि सूक्ष्म वतन जो है वो बुद्धि का स्टेज है, जिसका बुद्धि का स्टेज जितना सूक्ष्म बनेगा उतना पावरफुल बनेगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा का जो बुद्धि का स्टेज सर्वोपरि है। अणु अणियान स्मृत जो बताया, सर्वस्व धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तत, जो जितना सूक्ष्म उतना पावरफुल। तो सबसे पावरफुल टॉप पोस्ट में बैठा है सुप्रीम सोल, उसके नीचे मनुष्य सृष्टि का पिता आदम, और उसके नीचे तीन देव और अष्टदेव, जो शक्तिशाली आत्मा है उसके नीचे नीचे हो गया सारा सृष्टि। जैसे सजावट हुई है मनुष्य आत्माओं की, उसके नीचे परम धाम में वो आगे जीव जंतु है, उसके बाद कीड़े मकोड़े है, और उसके नीचे आगे पेड़ पौधे, एकदम छोटे छोटे पेड़ पौधे जो लाइकन सिवड़ी ये वगैरह सब आगे नीचे नीचे। उसके नीचे फिर ये साकार और ये सूक्ष्म लोक। तो जैसे ही पारलौकिक दुनिया ब्रह्मलोक निराकार धाम बनी हुई है, ऐसे ही साकार दुनिया में भी मनुष्य का अवस्थान ऐसे ही है। जो इस साकार दुनिया में जैसे स्थिति बनेगा मानसिक स्थिति, उसी हिसाब से वो ब्रह्मलोक में भी सेटिंग हो जाएगा। हेलो, हाँ जी, हाँ लंबा हो रहा है। हाँ ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। और कोई सूक्ष्मवतन के बारे में बता सकते हैं? तो फोन अनम्यूट किया जा रहा है किसी का। फोन अनम्यूट है किसी का? चित्र में देखते हैं। ओम शांति। शांति। रोल नंबर? 5494। हाँ जी, हाँ माता जी स्वप्नापन के बताइए। लिए बता रहा हूँ। चित्र में दिखाते हैं तो साकारी वतन और मूल वतन के बीच में सूक्ष्म वतन को दिखाया हुआ है। यहाँ 3 तबके हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, मतलब पुरी के रूप में दिखाया, मतलब ब्रह्मपुरी विष्णुपुरी शंकरपुरी उसे बताते हैं, ऐसे दिखाया। यही 3 लोक है, स्थूल वतन, निराकारी वतन, सूक्ष्म वतन। इस शब्द में ही सारा समा हुआ है। सूक्ष्म वतन सूक्ष्म स्टेज की बात है। वास्तव में सूक्ष्म वतन कोई है नहीं कि आसमान में जाए कोई देखने के लिए मिलता है, ऐसे नहीं है। सूक्ष्म वतन अर्थात ये सूक्ष्म स्टेज की बात है। पहले तो मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज क्या है वो समझना होगा। वो है जहाँ साकार शरीर मतलब स्थूल जो भी चीज है उसमें मन के संकल्प बटते हैं। देह के पदार्थ, देह की संबंधी, इसमें अगर मन के संकल्प बटते हैं तो मन स्थूल हो गया। और सूक्ष्म वतन अर्थात मन की सूक्ष्म स्टेज अर्थात जहाँ केवल ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता हो। जैसे स्थूल वतन में आवाज में आते हैं, वाणी की दुनिया होती है, क्योंकि साकार वतन है सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में आवाज नहीं होता, स्थूल वतन में आवाज होता है, सूक्ष्म वतन में आवाज नहीं होता, जिसे ही मूवी कहा जाता है, ना इशारा चलती है, इशारा भाषा चलता है। ये स्टेज कैसे बनेगी? जितना ज्ञान की मनन चिंतन मंथन में रहेंगे, बिल्कुल जैसे सूक्ष्म वतन को स्थूल दुनिया, का दुनिया के ऊपर दिखाया। इस अनुसार जो देह पदार्थ, देह संबंधी में अपनी बुद्धि विकास करेगी, उनकी बुद्धि में ही मनन चिंतन चलेगा। नाना पदार्थों की बात वैसे सूक्ष्म बात है इसमें चलेगी।
जैसे स्टेज बनेंगे तो वाणी में आने इच्छा नहीं रहेगा, है ना। सूक्ष्म का स्टेज जिसको आता है उनको वाणी में बात करना भी अच्छा नहीं लगता है, सूक्ष्म वतन है वही। और सूक्ष्म वतन का महत्व यही है, बिना सूक्ष्म स्टेज बने ज्ञान की मनन चिंतन की स्टेज बने बगैर मूल वतन स्टेज तक नहीं पहुंच सकता, माने निराकारी बीज रूप स्टेज तक नहीं पहुंच सकेंगे। पहले तो आकार स्टेज भी बनना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में ऐसे स्टेज नहीं होती, आकार स्टेज का रिश्ता कहते हैं अर्धत, जिसका साकारी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं होता। साइलेंस वारंट, मूवी वारंट, साक्षी वारंट, 3 लोगों के लिए। ओम शांति रहेंगे। हाँ, ओम शांति माता जी। गीता के भगवान के बारे में या कोई भी दोनों टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक बता सकते हैं। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का, ज्यादा लंबा न करे तो अच्छा है, काफी सारे हाथ उठे हुए हैं इसीलिए। फोन अनम्यूट है किसी का। हेलो ओम शांति। हेलो, ओम रोल शांति नंबर बहन जी। 19662। हाँ जी। कुछ वतन के बारे में बता दीजिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए माता जी। हम्म, तो 3 दो के बारे में बताते हैं बाबा। नीचे स्थूल वतन, ऊपर सूक्ष्म मूल वतन, बीच में सूक्ष्म वतन। लेकिन सूक्ष्म वतन तो है ही नहीं, ये तो मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज की बात है। तो सूक्ष्म स्टेज की बात को ये 3 मूर्तियां धारण करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। इन तीनों में भी पहला मूर्ति ब्रह्मा है, उनकी स्टेज से ऊपर उनकी स्टेज है विष्णु की स्टेज, उनसे भी उनकी स्टेज है शंकर की स्टेज। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्मा देवता विष्णु देवता, लेकिन शंकर को शिव परमात्मा ऐसे बताते हैं। ऐसे इतनी ऊंची स्टेज है उनकी। तो स्थूल वतन को टाकी बोलते हैं, लेकिन स्थूल वतन को मूवी बताते हैं। वहाँ तो बात करने की मना टाकी की बातें नहीं है, इसको मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज को बताने के हिसाब से वहाँ दिखाए। लेकिन वो 3 मूर्ति आत्माएं यहाँ ही इस दुनिया में भी रहते हुए भी अपनी स्टेज को मनन चिंतन की स्टेज में चलते हैं, इसलिए उनको ऐसे बीच में दिखाया गया है। मना इस दुनिया के पार से उनका मन बुद्धि की स्टेज है, इसलिए वो सूक्ष्म वतन कहा जाता है। 33 करोड़ की देवताओं में ये सर्वोपरि देवता है, ये 3 मूर्तियां ब्रह्मा विष्णु शंकर। अभी बताऊं चलेगा बहन जी? हाँ, बताइए। ये तो जब तक मनन चिंतन मंथन नहीं चलता है तब तक आत्मा की स्टेज पकड़ नहीं पाएंगे। वो तो पहले ये स्टेज धारण करने के बाद ही आत्मा की स्टेज पकड़ पाते हैं। वो 3 मूर्तियां हैं। ब्रह्मा को स्थूल वतन के पास दिखाते हैं। उनका मना ब्रह्मा को बड़ी माँ कहते हैं। वो तो पतित शरीर में दिखाते हैं, क्योंकि माता जी ब्रह्मा एक को मिनट, सूक्ष्म ध्यान वतन नहीं के है। टॉपिक में ये सब बातें नहीं सूक्ष्म आएगा। वतन में कैसे आएगा? बेसिक कोर्स तो हम सभी ने सुना ओके। हुआ है, इतनी गहरी बातें नए हम्म, स्टूडेंट कैसे समझ पाएंगे ना। वो तो ठीक है, वो तो चलेगा। ठीक ठीक है है बहन माता जी। जी, आगे और किसी से पूछते हैं। ठीक हाँ है। जी। ओम शांति। हाँ जी। हाँ। अभी आगे
जैसे बताया था कि हफ्ते भर में जो भी गीता के भगवान के लिए VCDs में आया हुआ उल्लेख नोट करने के लिए अभी सभी का हाथ नीचे किया जा रहा है जिन्होंने इसके पहले कभी भी या इस हफ्ते गीता के भगवान के टॉपिक के बारे में पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, तो वो लोग हाथ उठाइए। गीता के भगवान के लिए VCDs में आए हुए उल्लेख जिन्होंने नोट किए हुए हैं, वो लोग हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर? 23343। हाँ जी। हाँ, गीता का भगवान का पॉइंट है। गीता का VCD नंबर? VCD नंबर दीदी लिखा तो नहीं, तो VCD नंबर के बिना कैसे? माना ऐसे में तो लिख दिया पॉइंट। VCD नंबर जरूर होना चाहिए, नहीं तो ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि काफी सारे माताएं भाई जुड़े हुए हैं। फिर अगर आपने कहीं गलत नोट किया है कुछ, तो वेरीफाई भी नहीं हो पाएगा ना बिना VCD नंबर के। आप बता दीजिए, आपका फोन अनम्यूट हुआ है तो, लेकिन अगली बार से ये सभी के लिए ही है खास सूचना कि आप VCD नंबर जरूर नोट कीजिए, ताकि आपने जो पॉइंट बताया है अगर कोई चेक करना चाहते हैं उस मुरली से तो वो चेक कर सके। ठीक है माता जी, बताइए। एक तो बिना VCD का बताएंगे और एक माना जो पिछले संगठन क्लास का पॉइंट है। ठीक है, बताइए। एक पॉइंट है, वास्तव में गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वो दिखाया है, माना वास्तव में दिखाया है श्री कृष्ण अर्जुनों की रथ में रथ हाँकते हैं, और शास्त्र में यह दिखाया है शरीरं रथं विद्धि इंद्रियाणि परान्याहु, शरीर का रथ समझो और इंद्रियों को घोड़ा समझो। इतने होने के बावजूद भी मनुष्य ने कृष्ण को भगवान समझ लिया है। और भगवान क्या स्थूल घोड़ों की बात है? नहीं, माना यह तो शरीर रूपी रथ है। ये शरीर रूपी रथ को कैसे चलाया, संचालन करते हैं कैसे, तो कार्य निर्वाह करना है, ये तो वास्तव में भगवान बाप आकर सिखाते हैं, कृष्ण नहीं है। और एक पिछले संडे संगठन का पॉइंट है, शास्त्र में कृष्ण का अंगूठा चूसते हुए दिखाया है पीपल के पत्ते पर। कृष्ण की आत्मा आराम से गर्भ महल में बैठी हुई है। दूसरी आत्माओं को दुख और तकलीफ महसूस होते हैं, लेकिन उस आत्मा के अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा ऐसी है कि जैसे मस्त होकर के अंगूठा चूसते हुए बैठा है। अंगुष्ठाकार आत्मा का दिखाया जाता है। अंगुष्ठा का मतलब है कि आत्मा की स्थिति में मस्त होकर के बैठा है, तो स्वचिंतन में रहता है, उसको परचिंतन आता नहीं, तो कोई प्रकार का दुख भी नहीं होता है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। माता जी, हेलो। जी बताइए। आप अपना रोल नंबर डालिएगा कॉन्टैक्ट में। ठीक है। ठीक है। ओम शांति माता जी। फोन आगे अनम्यूट है किसी का? हेलो ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 24,774। ठीक है माता जी, बताइए। हाँ दीदी, BCD नंबर है 122। हाँ जी। भारत में ही भगवान आते हैं और रामायण की सारी कहानी राम पर है। जो राम है वही भारत है, और बाप की महिमा है, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो और भारत के भी मालिक बनते हो। और मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का ही मालिक बनता हूँ। और तुम्हारी दो रूप में पूजा होती है, एक तो आत्मा के रूप में पूजा होती है और एक मूर्ति के रूप में पूजा होती है। तो आत्मा के रूप में तो शालिग्राम की पूजा होती है और मूर्ति के रूप में देव
देवताओं की पूजा होती है, और मेरी तो एक लिंग की पूजा पूजा होती है जो शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। और एक दूसरी नंबर है दीदी एक मिनट 626। एक मिनट माता जी, आपने प्रश्न शायद ध्यान से नहीं सुना है। प्रश्न ये पूछा है, गीता के भगवान का उल्लेख जिन मुरलियों में आया है, बाबा मुरलियों में जहाँ भी गीता का भगवान इस तरह सिद्ध कर सकते हैं, इसके लिए जो क्लैरिफिकेशंस आते हैं मुरलियों में, तो केवल वही पॉइंट बताना है। ऐसे तो VCD पॉइंट सभी के सुनने में तो काफी समय जाएगा, और ये क्लास तो खास गीता के हिसाब से है, इसलिए आप मुरली पॉइंट जो लिखे हैं वो मत बताइए। अगर गीता के भगवान के लिए कोई पॉइंट है तो बताइए। और जिनके भी हाथ उठे हुए हैं, कोशिश करेंगे सभी का फोन अनम्यूट हो समय देखते हुए, इसीलिए ये जरूर ध्यान दें जिन्होंने भी हाथ उठाया है, केवल गीता के भगवान के लिए ही जो आपने नोट किया है, सिर्फ उतनी ही बात आप बताइए कि उस पॉइंट में बाबा ने क्या प्रूफ बताया है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? जिन्होंने हाथ उठाया है, ज्यादा लोग तो है नहीं, इसलिए अपने फोन पे जरूर ध्यान दीजिए। हेलो ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 23676। हाँ माता जी। परमपिता के बाद परमपिता की बात बुद्धि में कब बैठेंगे? भगवान याद दिल में है कि अपने की इसी पुरानी दुनिया में मरा हुआ समझे, पुरानी दुनिया में मर जाएंगे तो परमात्मा की सुनाई हुई बात बुद्धि में सूची में बनी रहे। दूसरा नंबर है 172। ठीक है माता जी। आदिदेव आदम आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? सूचना जरूर ध्यान से सुनिए, समय बहुत वेस्ट होता है। सिर्फ गीता के भगवान के टॉपिक के लिए जो पॉइंट नोट किए हैं, सिर्फ वही पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है आगे किसी का? ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति। रोल नंबर? 13,170। हाँ माता जी। हाँ जी। माता जी, आपने प्रश्न सुना है? गीता के भगवान के बारे में जो बाबा ने VCD पॉइंट बोले वो सुनाना है ना? हाँ जी। हाँ माता जी, बताइए। कहते हैं परमपिता परमात्मा शिव शंकर बाप दादा जो परमपिता है, सबका पिता है, धर्म का भी पिता, धर्म पिता है। मानते नहीं है। आदम को खुदा नहीं कहो, आदम खुदा नहीं है। आदम के नूर से आदम के नूर से खुदा जुदा नहीं है। और हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ, गंगे, योग बल से विश्व की बादशाही मिलती है। ये पॉइंट हमने नोट किया और अगला भी किया हुआ है। ठीक है माता जी, विराट आगे और रूप से- किसी से पूछते हैं, काफी लोग हैं ना अभी, इसलिए। ठीक है। ओम शांति। हाँ जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। हेलो ओम शांति। ओम रोल शांति। नंबर? जी 28,540। हाँ जी।
28,540। हाँ जी, पॉइंट बताइए। जी जी, ये जो बोला है, कल जो डिस्कशन हुआ था गीता का भगवान के बारे में, पहले जो बताया एक श्लोक में कालस में लोको उनका अर्थ होता है ये सबसे मेरे से मारा गया, तुम नहीं मरने से भी वो नहीं बरतेंगे, वो तो मर जाएंगे, तो ये मेरा काम है। और जो VCD में बताया गीता भगवान के बारे में बताया, सुखो वचन मूल वचन जो बताया, वो होता है ऐसा एक स्टेज होता है, ये स्टेज होता है, ये मनन चिंतन मंथन करने से वो फरिश्ता बन जाएंगे, और उनका वो स्टेज सुखो वचन मूल वचन वो जो होता है वो सबसे ऊपर में है, जिसको साइंटिस्ट और डॉक्टर वो भी मैंने स्थिर करने के लिए उनका ताकत नहीं है, क्योंकि वो सबका ऊपर है। वो क्या होता है ना, डॉक्टर भी थक जाते हैं, बोलते हैं नॉर्मल, सब जो जो परीक्षा निरीक्षा करो बोलते हैं वो नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, क्योंकि उतना ज्ञान उनका नहीं है। तो ये होता है जो अनुभूति का ऊपर जो होता है वो ज्ञान होता है, वो मनन चिंतन मंथन करने से वो पैदा हो जाएगा, वो सुखों वतन बन जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। ये VCD 2172 में बताया, और ठीक है भाई, 1916 में बताया। ठीक है, आगे और किसी वो का अनम्यूट इसमें करते बताया हैं। समय बहुत कम है ना, और किसी का अनम्यूट करते हैं। ओम शांति। ठीक है जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन पहली बार अनम्यूट हुआ होगा, फोन पे ध्यान दीजिए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, हेलो, ओम शांति। 1807। हाँ जी। हाँ, भगवान इस सृष्टि पर जरूर तब आता होगा जब सब अपनी अपनी बातें अपना अपना बंधन सुनाकर चले जाते, परंतु दुनिया परिवर्तित नहीं होती। लेकिन मैं तब आता हूँ जब पुरानी दुनिया परिवर्तित होने वाली होती है। उसकी निशानी है एटम बम। जो कार्य दुनिया में किसी ने नहीं किया, वो कार्य देव महादेव करके गए, इसलिए उनके नाम के पीछे लगाया जाता है हर हर बम बम। ये 189 VCD नंबर। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो हेलो, हेलो ओम शांति। रोल नंबर? 9524 दीदी। हेलो। हाँ जी। हाँ, सत्ययुग में लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं। VCD नंबर 2281। सत्ययुग में लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास तो सत्ययुग में तो कोई ज्ञान नहीं था, तो क्या ज्ञान था? तो सत्ययुग में लक्ष्मी नारायण के पास केवल आत्मिक ज्ञान था, जो आत्मिक ज्ञान सभी को आत्मिक ज्ञान सुनाते हैं। जब द्वापर युग शुरू होता है, पहले पहले जो सतप्रधान से स्टेज में वही नारायण ही वेद व्यास बन करके गीता ज्ञान दिए थे। वेद माने सारा ज्ञान को जानकारी, सार को जानकारी है, सत को जानकारी है, वही ही वेद व्यास है। जो सत को जानते हैं पहले पहले ही, वही ही वेद व्यास है। और उनके द्वारा ही सत्य श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान दिए थे। ठीक है माता जी, ओम शांति। हाँ, ओम
आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। रोल नंबर नहीं है बताया। हाँ हाँ जी, ठीक है, बताइए पॉइंट। ये बीसीडी 263 हाँ जी 11-10-67 की, उसमें शिव बाबा के मुरली में बोला है knowledge, pure knowledge will not remain in earthen pots. जो मिट्टी के पात्र है उसमें प्योर नॉलेज रह नहीं सकता, ऐसे करके बोला है। जो प्योर नॉलेज है वो सिर्फ नॉलेजफुल शिव बाबा ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। सुप्रीम सोल हु इज कमिंग थ्रू शंकर, वही आपको प्योर नॉलेज दे सकते हैं जो धर्म गुरु नहीं दे सकते हैं। और दूसरे बीसीडी में बोला हुआ है जो 264 11:10 में, उसमें बोला है 300 साल पहले जो यूरोपियंस है वो उन्होंने बोला है अपने इसमें गीतापति जो है वो निराकार है, साकार नहीं है, ऐसे करके लिखा है। और स्पिरिचुअल नॉलेज कैन बी गिवन बाय सुप्रीम फादर ओनली, ऐसे करके लिखा है। फिर उसके बाद तीसरे बीसीडी नंबर 268 में लिखा है नो लिमिट्स, गॉड इज कमिंग इन भारत ओनली। भारत में जो प्योरिटी को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जो दूसरे राज्यों में नहीं देता है। God is the only one who established new world of Satyut. There is Dharma Guru. They establish only new religious human gurus, making yogi and rogi, ऐसे करके लिखा है। तो ये सब से हम स्पष्ट हो जाते हैं। तो इस तरफ शिव बाबा ही ये ज्ञान दे सकते हैं, बच्चा बुद्धि नहीं कर सकता है। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। अभी समय काफी हो गया है, इसीलिए जिन्होंने भी नोट करके रखा हुआ है तो आगे और नोट कीजिए। अगले हफ्ते थोड़ा सा जल्दी इस प्रश्न की शुरुआत की जाएगी, लेकिन इसमें इस बात का जरूर ध्यान दीजिए, ये प्रश्न VCD पॉइंट सुनने के हिसाब से नहीं है। जैसे पिछले हफ्ते कुछ माताओं ने बिल्कुल सटीक पॉइंट निकाले थे, जो कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है बल्कि गीता का भगवान शंकर ही है, इसे स्पष्ट हो सकता है। ऐसे जो मुरलियों में क्लैरिफिकेशंस आते हैं, आप केवल ऐसे ही पॉइंट निकालिए जिसमें बाबा ने ये बात स्पष्ट बोली हुई हो। जो लोग, जैसे ऐसे भी है कई मुरलियों में बाबा ने ये वाक्य तो नहीं बोला होगा कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शंकर है, लेकिन वो जो मैटर है उससे बात स्पष्ट हो जाती है कि गीता का भगवान वास्तव में इस पॉइंट से शंकर के लिए ही लागू होता है। लेकिन जो लोग इस तरह के पॉइंट नहीं समझ पा रहे होंगे, तो जिस पॉइंट में ऐसा उल्लेख स्पष्ट आया हुआ है कि गीता का भगवान कृष्ण है ही नहीं, शंकर ही है, या कम से कम गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, ऐसे ऐसे उदाहरण जो मुरलियों में आते हैं, आप VCD नंबर सहित ही उस पॉइंट को नोट कीजिए। यदि आपने VCD नंबर नोट नहीं किया है तो आप हाथ भी नहीं उठाइए, क्योंकि इसमें ऐसे होता है जिनके भी हाथ उठे हैं तो उन सबका फोन अनम्यूट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसमें बहुत समय जाता है। अगर आपका फोन अनम्यूट हुआ है तो आपसे वो पॉइंट जरूर सुना जाएगा, लेकिन उसमें समय जाएगा, क्योंकि बिना VCD नंबर के आप पॉइंट बता रहे हैं तो ऐसा पॉइंट सुन के भी फायदा नहीं। हो सकता है आपने गलत नोट किया हो,
सही भाव नोट न किया हो तो फिर सभी के कान में वो गलत बात ही जाएगी। इसीलिए सभी के लिए ही ये विशेष अनुरोध है कि आप VCD नंबर सहित ही अपने पॉइंट को नोट कीजिए। और दूसरी बात, आप जिसमें ये बात स्पष्ट उल्लेख है कि गीता का भगवान इस बात से स्पष्ट होता है, तो ऐसे पॉइंट नोट कीजिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे पॉइंट की गहराई, तो आप इसी तरह के पॉइंट नोट कीजिए। इससे ये होगा, और एक अलग से कहीं अपने नोटबुक के पीछे इस तरह से पॉइंट नोट करते जाइए, तो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे पॉइंट। और सार जरूर ध्यान रखिए जिसमें गीता का भगवान स्पष्ट उल्लेख हो, क्योंकि यह उद्देश्य तो यही है कि गीता का भगवान स्पष्ट हम कर सके। ऐसे उदाहरण, ऐसे पॉइंट्स हमें इकट्ठा करने हैं ताकि हम किसी को भी उदाहरणों के साथ समझा सके। अभी समय काफी हो चुका है, इसीलिए आज के टेस्ट में जो भी प्रश्न समझे थे उसे देखते हैं। और इसके अलावा अगले हफ्ते से नया टॉपिक शुरू हो रहा है, तो उस टॉपिक में 3 लोग के चित्र का शॉर्ट सार होगा पहले दिन, ताकि अगला टॉपिक हम क्यों समझा रहे हैं वो क्लियर होने के लिए। तो इसीलिए अभी से ही अगले हफ्ते जो पढ़ाया जाएगा 3 लोग का शॉर्ट सार, तो उसके लिए आप अभी से ही तैयारी कीजिए। 3 लोग का चित्र केवल 5 मिनट में आप समझा सके। अगले हफ्ते के क्लास में 3-3 मिनट या 2-2 मिनट सभी को दिए जाएंगे, और उसमें आपको परम धाम के लिए लागू होने वाला श्लोक, आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, इसका एक प्रूफ मनुष्य जन्म दुर्लभ है, वो किसके लिए बोला है। तो ऐसे कुछ खास खास जो बातें हैं 3 लोग के चित्र में, तो आप उसे केवल 2 या 3 मिनट में बता सकते हैं। इस तरह से रेडी कीजिए कि 3 लोग का चित्र आप 2 या 3 मिनट में ही बता सके। इस तरह से ये प्रश्न अभी से इसलिए बताया ताकि एक हफ्ते में आप बार बार पढ़ के या किसी को सुना करके इस टॉपिक की तैयारी कर सके। यहाँ कोर्स जो बताया जाता है क्लास में, वो इस हिसाब से लंबा बताया जाता है ताकि कैसे भी जिज्ञासु आए, हम उन्हें उस आधार से समाधान दे सके। और अभी जिस तरह से VCD पॉइंट्स के साथ समाधान, या तो VCDs में जो बाबा ने उल्लेख बताए हैं हर टॉपिक के लिए, तो उसे इसलिए लिया जा रहा है ताकि मुरलियों के साथ हमारे पास एक संग्रह इकट्ठा हो हर चित्र का। तो इसीलिए ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बेसिक कोर्स लंबा करें। यहाँ क्लास में तो सभी के पास सारी बातें हो प्रूफ सहित, इस हिसाब से सारी बातें, जितने भी प्रश्न आते हैं उस हिसाब से बातें समझाई जाती है। लेकिन आपको उन सब का सार निकाल करके शॉर्ट में आप कोर्स करा सके, इस तरह से रेडी कीजिए ताकि नए जिज्ञासुओं को सारी बात हम समझा सके। तो इसीलिए अभी से ये बात बताई है ताकि एक हफ्ते के समय में जो भी इस तरह बेसिक कोर्स रेडी कर रहे हैं वैसे करना तो सभी को चाहिए। क्लास में तो काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हाथ बहुत गिने चुने लोगों के उठे हुए रहते हैं। इसीलिए ही अगले हफ्ते के क्लास में कोई नए नाम, नए रोल नंबर और नए हाथ होने चाहिए जिन्होंने कभी भी कोर्स नहीं बताया है। तो ऐसे लोग एक हफ्ते में जरूर तैयारी कीजिए और हाथ उठा करके प्रैक्टिस जरूर कीजिए ताकि कोर्स बोलने की आदत हो जाए। अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर, तो ये प्रश्नों के उत्तर बताते समय ही कल का टॉपिक भी शॉर्ट में रिवाइज किया जाएगा। सबसे पहले तो साकार स्वरूप को जानना यही सच्चा ज्ञान है, इसके लिए लागू होने वाला कौन सा श्लोक है ये पूछा था।
तो 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 2, इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि जो देह और देह का जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। और ये जो सच्चा ज्ञान है उस भारत पिता को जानना वही वास्तव में भारतवासी है। और वो जो भारत पिता है उन्हें ही विश्व पिता भी कहा है, क्योंकि शास्त्रों में एक शंकर ही है जिनके लिए आदिदेव आदिनाथ इस रूप में, विश्व पिता के रूप में जो भक्ति मार्ग में उल्लेख आता है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो हर हर शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तो उसमें विश्वनाथ के रूप में महादेव का ही उल्लेख आया है। जगतम पितरम, जगत पिता के रूप में भी महादेव का ही उल्लेख आया हुआ है। तो कृष्ण का कहीं भी इस तरह से विश्व पिता के रूप में उल्लेख शास्त्रों में नहीं मिलता है। तो इसीलिए भारतवासी वही है जो भारत पिता या विश्व पिता को जानते मानते हैं, और वही वास्तव में सच्चे स्वदेशी भी है। और अगला टॉपिक ये समझा था हमने, जिसके लिए प्रश्न पूछा था, परम पिता का साकार रूप शंकर है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही कि अर्जुन को भी जो गलतफहमी थी कि गीता ज्ञानदाता कृष्ण है और वो वास्तविक रूप को नहीं जानते थे, तो इसका उल्लेख किन श्लोकों में आया हुआ है। अर्जुन भी गीता ज्ञानदाता के वास्तविक रूप को नहीं जानते थे। इसका उल्लेख एक तो 11वें अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 3। तो इस श्लोक में, अभी श्लोक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। इस श्लोक में यह उल्लेख आया है जो अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि आपने जो ऐसे बताया हुआ है कि ऐसा रूप है, तो आपके उस ऐश्वर्यवान रूप को मैं देखना चाहता हूँ। तो अर्जुन को जो जिज्ञासा थी, अंदर से ऐसी भावना थी कि भगवान के उस रूप को, वास्तविक रूप को देखना है। तो इसका मतलब अर्जुन वास्तविक रूप नहीं जानते थे। और दूसरा जो 11वें अध्याय का 31वां श्लोक है, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 31, इस श्लोक में भी इस प्रकार का उल्लेख है कि आप भयंकर रूप वाले कौन है, आपको प्रणाम है, प्रसन्न हो जाइए, आपके आदिकालीन रूप को जानना चाहता हूँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता हूँ। तो इन दोनों श्लोकों से भी ये बात स्पष्ट हो रही है कि अर्जुन भगवान के वास्तविक रूप को नहीं जानते थे और वो बहुत उलझे हुए थे, क्योंकि जब विराट रूप दिखाया गया तो विराट रूप कैसे दिखने में आएगा। यहाँ विराट रूप अर्थात भगवान का वास्तविक रूप, और भगवान के वास्तविक रूप को देखने के लिए कौन सी आंखें चाहिए। तो इसके लिए ही ये जो 11वें अध्याय का 8वां श्लोक है, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 8, इसमें ये उल्लेख जो आया है कि इन अपनी चर्म आंखों से मुझको नहीं देख सकेगा, तुझको दिव्य नेत्र देता हूँ जिससे मेरे ऐश्वर्यवान यौगिक रूप को देख सकेगा। तो विराट रूप के दर्शन में, जैसे कि शुरुआत में ही अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि मैं आपका प्रत्यक्ष रूप देखना चाहता हूँ, इसलिए अर्जुन ने भगवान से विनती की। तो भगवान ने अर्जुन को यही बात बताई कि ये जो चर्म चक्षु है, इस शरीर की जो स्थूल आंखें है, जो भौतिक दुनिया देखती है, तो उससे भगवान का वो जो अव्यक्त विराट रूप है उसे नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए ही दिव्य नेत्र चाहिए। अब वो दिव्य नेत्र क्या है जिससे भगवान के रूप को देख सकते हैं? तो लोगों ने ऐसे समझा भक्ति मार्ग में
कि अलग से कोई ऐसी दिव्य दृष्टि आती होगी या कोई आंखें आती होंगी। वास्तव में यहाँ अलग से आंखों की बात नहीं। इस स्थूल उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे किसी से कोई बात की, कोई स्थान की कल्पना बताई जाती है। अमेरिका के बारे में बताया, वर्णन बताते ही तुरंत मन बुद्धि में वो चित्र खींच जाता है। इस तरह अमेरिका में बिल्डिंग होगी, ऐसा वातावरण होगा। तो मन बुद्धि जो है ये भी आंखें है। तो ये आंखें कब काम करेगी, कब इतनी सूक्ष्म या गहरी होगी, तो उसके लिए बताया मन बुद्धि की आंखें अर्थात क्या, तो बुद्धि के द्वारा ज्ञान ग्रहण किया जाता है। तो ये बुद्धि का तीसरा नेत्र दिव्य दृष्टि, वो वास्तव में दिव्य नेत्र अर्थात बुद्धि का तीसरा नेत्र, और बुद्धि का तीसरा नेत्र अर्थात ज्ञान। ज्ञान के द्वारा ही भगवान के विराट रूप को या वास्तविक रूप को समझ सकते हैं। अब अर्जुन को जब भगवान ने दिव्य चक्षु दिए अर्थात तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र दे दिया, तो उस समय अर्जुन के विनती पर भगवान ने अर्जुन को विराट रूप या वास्तविक रूप दिखाया, जो वास्तविक रूप 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में है। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 32, जो यहाँ हमने उदाहरण के तौर पे श्लोक लिया। ऐसे तो विराट रूप के उस वर्णन में काफी सारे श्लोकों से बस स्पष्ट है कि वास्तव में गीता के भगवान का जो रूप है, मूल रूप, वो कृष्ण का नहीं बल्कि कोई और रूप अर्जुन को दिखा। तो जो बोला है श्लोक में, कालो अस्मि, मैं महाकाल हूँ, संसार का विनाश करता विकराल काल, वो शास्त्रों में भी भक्ति मार्ग में भी महादेव को, शंकर को ही माना जाता है। और भगवत गीता में भी शंकर का ही वर्णन बताया कि मैं काल हूँ। तो इस श्लोक से भी ये बात स्पष्ट होती है कि भगवान आते ही इस सृष्टि पर विनाश करने पुरानी दुनिया का और नई दुनिया के स्थापना के लिए आते हैं। लोकान समाहर्तु, ऐसे लोगों का संगठन जो इकट्ठा करते हैं नई दुनिया स्थापन करने के लिए। तो इससे भगवान का कार्य स्पष्ट होता है और वो कार्य करने वाला भी स्पष्ट होता है कि वास्तव में महादेव ही है जो इस संसार का विनाश करते हैं, और वही फिर संसार की स्थापना के भी निमित्त है। जैसे 9वें अध्याय का 7वां श्लोक कल्पक्षय और कल्पादो, और जो अव्यक्त मूर्तिना का श्लोक है, इसमें भी ये बात स्पष्ट है कि उसी से सारी सृष्टि निकलती है और उसी में ही समा जाती है। तो भगवत गीता में काफी सारे श्लोक है जिससे ये बात स्पष्ट है कि वास्तव में गीता ज्ञानदाता विराट रूप के दर्शन में तो ये बात स्पष्ट हुई कि अर्जुन को भी जो वास्तविक रूप दिखने में आया, वो भी महाकाल के रूप में, महादेव का रुद्र रूप ही जो विराट रूप है वो दिखने में आया है। और इससे ये बात स्पष्ट होती है कि परम पिता को वास्तव में समझने के लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। और वो देगा कौन? तो जिसके पास तीसरा नेत्र होगा वही तीसरा नेत्र दे सकता है। और शास्त्रों के हिसाब से तीसरा नेत्र महादेव के पास या शंकर के पास ही है, तो वही तीसरा नेत्र देते हैं। और इसके अलावा सूक्ष्मवतन का टॉपिक हमने समझा था। तो सूक्ष्मवतन के टॉपिक में जो मूल बातें याद रखने की है, एक तो सूक्ष्मवतन के टॉपिक में सूक्ष्मवतन में जो स्थूल में चित्र में दिखने में आती है 3 पुरियां, ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी, और मूल वतन और नीचे जो स्थूल वतन है उसके बीच में वो सूक्ष्म वतन दिखाया हुआ है। सूक्ष्म वतन, इससे नाम से ही स्पष्ट है ये सूक्ष्म लोक है। वास्तव में ऐसा सूक्ष्म लोक जो दिखने में आता है वो है नहीं, ये मन बुद्धि के सूक्ष्म स्टेज की बात है। और ये सूक्ष्म स्टेज मन बुद्धि की कैसे बनेगी?
स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन को ऊपर दिखाया है। इसका मतलब जरूर मन बुद्धि जब इस स्थूल दुनिया से ऊंची उठेगी तब ही सूक्ष्म वतन की स्थिति अनुभव कर सकते हैं। वो कैसे उठेगी, सूक्ष्म स्टेज कैसे बनेगी? तो देह के पदार्थ देह की दुनिया से न्यारे होंगे अर्थात फरिश्ता बनेंगे। और दूसरा, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन जिनका चलेगा, शुभ संकल्प सात्विक संकल्प जिनके चलते हैं, तो वही वास्तव में सूक्ष्म वतन की स्टेज बना सकते हैं। और सूक्ष्म वतन की स्टेज को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना सूक्ष्म वतन मनन चिंतन मंथन की स्टेज के मूल वतन अर्थात परम पिता का जो घर है वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए ही सूक्ष्म वतन जरूरी है। और जो ब्रह्मा विष्णु शंकर को वहां दिखाया है, वास्तव में ऐसे कोई देवताएं आसमान के पार बैठे हुए नहीं होते। इसी दुनिया में ये तीन देवताएं जिनके द्वारा सृष्टि का संचालन होता है, तो वो इसी दुनिया में रहते हुए ज्ञान की मनन चिंतन मंथन की ऐसी स्टेज को सबसे पहले धारण करते हैं। इसीलिए उन्हें 3 तबकों में दिखाया है। और दूसरा, आसमान के पार ऐसा सूक्ष्म वतन होता तो साइंस वाले उसे ढूंढ लेते, लेकिन वास्तव में साइंस वाले ऐसे सूक्ष्म वतन तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि यह मशीनों से पहुंचने की बात नहीं है। इसीलिए ही वो लोग तो एक हद तक पहुंच सकते हैं, सूक्ष्म वतन की स्टेज को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक उदाहरण जैसे किसी ने बताते समय बताया बर्मुला ट्रायंगल, वो भी ठीक है। और दूसरा, ये साइंसदान जहां नहीं पहुंच पा रहे वो है सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं, तो वो भी एक अलग प्रकार की सूक्ष्मवतन की स्टेज है जिनका ऐसे सूक्ष्म शरीरधारियों का, ये स्थूल शरीर 5 तत्वों का जो छोड़ते हैं अकाले मौत के कारण, तो जो हड्डी मांस से रहित सूक्ष्म सफेद शरीर ऐसा कोई शरीर धारण करते हैं, तो उनको साइंस वाले भी नहीं पहचान पाते, जिस कारण आज की दुनिया में ऐसी कोई बीमारियां हैं जो ठीक नहीं होती, तो वो ऐसे सूक्ष्म शरीरधारियों के प्रभाव से हो रही है जिसे वो लोग नहीं समझ पाते हैं। और इसीलिए बताया वास्तव में ऐसा कोई सूक्ष्मवतन होता ही नहीं है। फिर सूक्ष्मवतन की बातों का उल्लेख कैसे आया? तो इसी धरती पर ऐसी सूक्ष्मवतन की स्टेज ऐसे कोई आत्माएं हैं जो संगठित रूप में बनाते हैं, तो मनन चिंतन मंथन की स्टेज में चले गए तो सूक्ष्मवतन वासी हो गए। तो इस तरह से ये सूक्ष्मवतन का टॉपिक है। तो 3 लोक का चित्र और सृष्टि चक्र और मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, ये तीनों बेसिक जो टॉपिक है वो इस रिवीजन में पूरे हुए हैं। तो इसे जरूर जितना भी याद हो रिवाइज करते रहिए, किसी न किसी को सुनाने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि जो भी अभी तक पढ़ा हुआ है वो बुद्धि से न हटे। बाकी आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।